आज मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताऊंगी जिस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उसको अपने सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। उस व्रत का नाम है कामिका एकादशी व्रत। सावन महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। कामिका एकादशी पर विष्णु जी की पूजा करने से व्यक्ति को उसके पापों से मुक्ति मिलती है तथा उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस पूजा से व्यक्ति अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के पथ पर चलने लगता है और समाज कल्याण के कार्यों में अपना जीवन समर्पित कर देता है। शास्त्रों के मुताबिक महाभारत काल के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने खुद इस व्रत को करने के महत्व के बारे में युधिष्ठिर से कहा कि सावन के महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी देवता, गंधर्वों और नागों की पूजा हो जाती है। इस पूजा को भगवान विष्णु की सबसे बड़ी पूजा मानी जाती है। इसलिए हर किसी को कामिका एकादशी की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के आराध्य भगवान शिव हैं और भगवान शिव के आराध्य भगवान विष्णु हैं। ऐसे में सावन के महीने में एकादशी का आना एक विशेष संयोग है। इस व्रत को करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और यह व्रत लोक और परलोक दोनों में श्रेष्ठ फल देने वाला है। अब मैं आपको इसकी कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है वह कौन सी एकादशी है और क्या कथा है? कृपा करके मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को कामिका एकादशी या पवित्रा एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है और यह व्रत 1000 गोदान के समान पुण्य फल की प्राप्ति देता है। अब मैं आपको कामिका एकादशी की कथा सुनाता हूँ। किसी गांव में एक ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की एक दूसरे से बिल्कुल नहीं बनती थी। एक दिन उस ठाकुर का ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और क्रोध में आकर उसने ब्राह्मण की हत्या कर दी। ब्रह्म हत्या के पाप से दुखी उस ठाकुर ने ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। ब्रह्म हत्या का दोषी होने के कारण ब्राह्मणों ने उसके यहाँ भोजन करने से इनकार कर दिया। इससे दुखी होकर ठाकुर ने एक ऋषि से इस पाप के निवारण का उपाय जानना चाहा। इस पर ऋषि ने उसे कामिका एकादशी व्रत करने को कहा। इसके बाद उस ठाकुर ने ऋषि की आज्ञा अनुसार कामिका एकादशी का व्रत किया। उसके व्रत से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि तुम्हारे सभी पापों का प्रायश्चित हो गया है और अब तुम ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त हो गए हो। कामिका एकादशी व्रत करने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। कामिका एकादशी व्रत करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल मिलता है। इसलिए इस एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह व्रत चेतना से सभी प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट करता है। धन्यवाद। इसी तरह की धार्मिक वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।